दोस्तों कैसे हो आप। और आज देखा होगा शायद बाजार में जो सेलिंग है वो कंटिन्यू है। वार्न किया था आप लोगों को, कॉशन है बाजार में। और कहीं ना कहीं लग रहा है कि शायद एक सेलिंग मोमेंटम बिल्डअप हो रहा है क्या फर्दर, उस तरह का सिनेरियो बना है। आज मैं अगर निफ्टी को ही देखता हूँ ऐसे, एक्चुअली आज सेलिंग ज्यादा आया है, बैंक निफ्टी में ज्यादा सेलिंग आया। और निफ्टी में देखिए 24,300 या 200 में जो कॉल लेटर है आज 3,17,000, 3.3 करोड़ के आसपास। 31 मिलियन कॉन्ट्रैक्ट सेट अप हुआ है ऑलमोस्ट कॉल में। पुट में भी है लेकिन सामने 24,000 में ही सिग्निफिकेंट पुट राइटिंग है कल के लिए। ऑलमोस्ट 3,42,000। और कॉल रेट यहाँ पे 200 के आसपास है, तो बाजार थोड़ा निगेटिव बायस में चला है। पहला जो चीज है, एफआईआई फिर सेलिंग करने पे चले गए हैं। एफआईआई सेलिंग कल स्ट्रांग था, परसों एक था कि थोड़ा सा मॉडरेट सेलिंग था। फ्यूचर में सेलिंग था और कैश में मॉडरेट सेलिंग था, बहुत एफआई एंड डीआई। कल में जो सेलिंग था एफआई का काफी शार्प था और डीआई का बाइंग ने काफी गैप क्रिएट किया। 6,500 के आसपास, 6,500 करोड़ का एफआई का सेलिंग था, 2,700 करोड़ का डीआई का बाइंग मोटा मोटी उसके आसपास था। सो ऑलमोस्ट 2,500 3,000 करोड़ का गैप था, तो उसके कारण कल भी बाजार में प्रेशर, शायद आज भी मुझे लग रहा है बाजार में एफआई का सेलिंग होगा। बा हो सकता है क्योंकि वो डेटा अभी तक आया नहीं है। जो सिनेरियो है 24,800 का पुल बैक है जो गया अभी, वहां से अभी जिस तरह का अभी पॉइंट गिरा है आज, मोटा मोटी आपका 600 700 पॉइंट का जो गिरा हुआ है बाजार लास्ट फ्राइडे हाई से, तो ये दर्द दिखा रहा है कि बाजार में थोड़ा सा गोइंग फॉरवर्ड थोड़ा सा कॉन्सर्न है। जो पहला फेज ऑफ डिक्लाइन था, एक बार में उसी के बारे में बहुत जरूरी देखना है। जो फास्ट फेज ऑफ डिक्लाइन था निफ्टी का, ये जो फास्ट फेज ऑफ डिक्लाइन, रिमूव कर लेता हूँ ये सब ड्राइंग्स। ये जो फर्स्ट फेज ऑफ डिक्लाइन था, इट वाज बेस्ड ऑन Q2 अर्निंग्स। तो Q2 अर्निंग्स हम लोग का लोकली खराब था, बिकॉज ऑफ Q2 जीडीपी भी ठीक नहीं था। तो उसके कारण एक सेलिंग था और लोकली हाई वैल्यूएशन था, फाइन। उसके बाद एक पुल बैक आया है, इस तरह का पुल बैक एक आया है। एक डिक्लाइन के बाद एक पुल बैक आया था 800 तक। 800 तक मतलब ये लो जो है, लो के आसपास रेजिस्टेंस लिया बाजार। प्रीवियस लो एक्टिंग एज ए रेजिस्टेंस एज पर माई ट्रेंड थ्योरी। सो 24,800 के बाद बाजार सस्टेन नहीं कर पाया। अभी वो फ्राइडे का जो था लो के आसपास अभी बाजार आ गया है। और जो इम्पोर्टेंट सपोर्ट था, ये जो इम्पोर्टेंट आपका सपोर्ट था, ये 24,300 का, 350 का जो सपोर्ट था, 500 का तो था, उसके बाद 300 का भी जो था, उसके नीचे सस्टेन कर रहा है। आज सवेरे एक बार पुल बैक आया था 400 के आसपास, उसके बाद गिरा और कॉन्सिस्टेंटली गिर ही रहा था। लेकिन आज का सेलिंग शार्प नहीं होने से भी थोड़ा वीक पर ही था। शार्पर सेलिंग कल आया था, आज भी थोड़ा कंटिन्यूटी है। तो अभी सवाल आ रहा है कि बाजार कहाँ तक गिरेगा और कितना गिर सकता है। बाजार क्या प्रोबेबली ये जो डिक्लाइन है, ये पुल बैक जाके ये एबीसी डिक्लाइन होने वाला है क्या, इस तरह का एक थॉट प्रोसेस आ रहा है। एबीसी डिक्लाइन हो सकता है क्या, ये मैं बोल सकता हूँ ये हो भी सकता है। आप बोल सकते हो नहीं नहीं ऐसा नहीं है, लेकिन हाँ हो भी सकता है। बायस थोड़ा सा चेंज हुआ है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल सेंटिमेंट। अभी आज तो है रात को यूएस का एफ फेड मीटिंग। फेड मीटिंग का पॉइंट क्या है कि यूएस में 25 बेसिस पॉइंट का रेट कट होने वाला है। और नेक्स्ट ईयर में जो रेट कट प्रोजेक्शन उतना एग्रेसिव नहीं रहेगा। और दूसरा जो ग्लोबली मेन प्रॉब्लम है डोनाल्ड ट्रंप का जो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी, ये शायद ग्लोबली थोड़ा सा अनस्टेबिलिटी इंस्टेबिलिटी ला पाएगा, जिसके कारण क्रिप्टोज में भी आजकल पैसा जा रहा है। क्रिप्टोज में भी लॉट ऑफ मनी मूविंग टुवर्ड द क्रिप्टो सेगमेंट। इंडिया में इतना खास नहीं होने से भी ग्लोबली क्रिप्टो में पैसा काफी जा रहा है डोनाल्ड ट्रंप के जीतने के बाद। और उनके जो पॉलिसी फोकस है उससे करेंसी वोलेटालिटी आ जा रहा है और डॉलर हैज बीन गेनिंग। अगर आप देखते हो तो आज मैं डॉलर इंडेक्स देखता हूँ, यहाँ पे डॉलर इंडेक्स आता है कि नहीं। यूरो यूएसडी भी आप देखते हो तो सिर्फ यूरो हैज बीन स्लाइडिंग कॉन्टिन्यूसली। यूरो हैज बीन स्लाइडिंग कॉन्टिन्यूसली एंड आप पाउंड के भी साथ देखो, केबल भी देखो, जीबीपी यूएसडी भी देखो, जीबीपी भी कॉन्टिन्यूसली स्लाइड कर रहा है, कॉन्टिन्यूसली डिक्लाइन कर रहा है। तो ये एक सिनारियो इस तरह का बन रहा है कि करेंसी में डॉलर रेट, डॉलर हैज बीन गेनिंग एंड
उसके कारण बिटकॉइन भी साथ में जा रहा है। गोल्ड का दाम भी बढ़ा था लेकिन बीच में थोड़ा सा भी कम हुआ है, बिकॉज रेट कट का फर्दर होप्स के कारण कि होगा कि नहीं होगा। यूएस में रेट कट और फर्दर नहीं होता है, लेस लाइकली ज्यादा शार्प, क्योंकि जो प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी विल ब्रिंग बैक इन्फ्लेशन अक्रॉस द वर्ल्ड, मोस्टली टुवर्ड्स यूएस। तो यूएस प्रोबेबली मे एंटर इनटू थोड़ा इन्फ्लेशनरी फीजों में चला जाएगा। तो उस जगह पे फर्दर रेट कट करना थोड़ा मुश्किल है। तो इनिशियली इनिशियली जो डोनाल्ड ट्रम्प के पॉलिसीज है उसके ऊपर बाजार डरेगा। बाजार डरेगा और उसका डरने का भी सिग्नल यहाँ पे दिख रहा है। और दूसरा जो चीज है, यूएस मार्केट, ग्लोबल मार्केट में डाउ इज हाईली ओवर वैल्यूड। इफ आई लुक एट डाउ, डाउ जोन्स इंडस्ट्रियल एवरेज, मैं डाउ फ्यूचर से देख लेता हूँ। डाउ देख लेता हूँ, चलो डाउ देख लेता हूँ। डाउ जोन्स, ये गलत है, डाउ फ्यूचर देखता हूँ। डाउ फ्यूचर्स, डाउ फ्यूचर्स जिस तरह से गया है कॉन्टिन्यूसली, एक हायर हाई बना के, मे बी डायर यूएस में एक, यूएस में बाजार काफी हाईली वैल्यूड है। देखिए अभी एक स्टीप रैली देखिए, यहाँ से कॉन्टिन्यूसली स्टीप रैली, इंडिया गिर गया लेकिन यूएस मार्केट नहीं गिरा। तो यूएस में प्रोबेबली जनवरी के आसपास से गिरने का चांसेस बढ़ जाता है, मे बी वेरी शॉर्ट टर्म अभी से स्टार्ट हो सकता है, मे बी मीटिंग के बाद से, लास्ट वीक या क्रिसमस के आसपास से शायद डाउ जोन्स का जिस तरह से, यूएस डाउ जोन्स हो, एसएनपी हो, नेस्डेक हो, जिस तरह से कॉन्सिस्टेंटली बाजार ऊपर गया है, प्रोबेबली वहां पे पहला चीज तो है वैल्यूएशन हाई है, रेट कट का होप प्रॉब्लमेटिक हो रहा है। सेकंड, इन्फ्लेशनरी प्रेशर आ सकता है, प्रोटेक्शनिज्म पॉलिसी के कारण थोड़ा सा यूएस में भी प्रॉब्लम होगा। तो ये सब मिला के मोटा मोटी लग रहा है कि ग्लोबल मार्केट में वीकर सेंटिमेंट बिल्डअप होगा। यूएस मार्केट में वीकर सेंटिमेंट बिल्डअप होगा तो इसका इम्पैक्ट इंडियन हेडलाइन इंडेक्स में भी पड़ेगा। ये वीकली चार्ट है, जो अपना हेडलाइन इंडेक्स है इसमें भी पड़ सकता है। और और यहाँ पे जो बाजार में जो मोस्टली एक्सपोर्ट फोकस्ड है या आईटी सेक्टर है, इस सब में ज्यादा इम्पैक्ट रहेगा। और इसके इम्पैक्ट के कारण थोड़ा स्पिल ओवर इम्पैक्ट भी रहेगा। लेकिन हाँ, इंफ्रा वाले स्टॉक्स हो, सीमेंट वाले स्टॉक्स हो, मोस्टली कैपिटल गुड्स या रियलिटी स्टॉक हो, ये सब स्टॉक या डिफेंस रेलवेज, इस सब का फर्क फर्क नहीं पड़ेगा। एग्री रिलेटेड बिजनेसेस में इसका इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन फर्क पड़ेगा मोस्टली हेडलाइन, ऑटोमोबाइल में फर्क हो सकता है, आईटी में हो सकता है, IT और बाकी और आईटी ऑटो इस सब में इम्पैक्ट होने से बैंकिंग में भी इम्पैक्ट हो सकता है। तो ये सिनारियो देख के मोटा मोटी जो हेडलाइन मार्केट्स के जो भी हेडलाइन पार्ट्स है उसमें इम्पैक्ट पड़ेगा, तो उसके कारण शायद थोड़ा पैनिक बिल्डअप हो सकता है। लेकिन हाँ, पैसा अभी भी स्टॉक्स में भी कुछ कुछ स्टॉक्स में बाइंग सिनेरियो बनेगा, जैसे कि अल्ट्राटेक सीमेंट, कैरेसिल, मैंने जो स्टॉक बताया था, कुछ स्पेसिफिक पॉकेट में बाइंग है। लेकिन ओवरऑल मार्केट स्ट्रक्चर में देखेंगे तो शायद निफ्टी में अभी सेल ऑन राइज है। जिस तरह का फॉर्मेशन है वीकली है, जिस तरह से डेली का फॉर्मेशन है, बाजार रेंज बना के अभी निकल जा रहा है, तो शायद मे बी बाजार जब तक 24,350 300 के रेंज के नीचे सस्टेन करता है, तो बाजार शायद एक बार 24,000 के नीचे भी आने के लिए कोशिश करेगा। 23,700, 23,800, मुझे लग रहा है ये बाजार ट्रेवल करने के लिए कोशिश कर सकता है। और 20,800 ही रहेगा बाजार का इम्पोर्टेंट सपोर्ट। 23,800 रहेगा, 850 870 चलिए वो भी लेवल मान के चलते हैं। तो 700 से 800 का जो लेवल है, ये सब एरिया में बाजार एक आने के लिए कोशिश करेगा। और जो भी पॉलिसी आज का रेट कट का होगा, उसके बाद बाजार में कोई पुल बैक आता है तो मेरे हिसाब से सेल ही बनेगा। कल तो निफ्टी का वीकली एक्सपायरी कॉन्ट्रैक्ट है, तो फर्दर कॉन्ट्रैक्ट में पुल बैक मिलने से भी मेरे हिसाब से सेल पे रहना है। जब तक बाजार 300 350 के नीचे है तब तक वीक है। और एक चीज भी मान के चलिए, वीकली कॉन्ट्रैक्ट में थोड़ा वोलेटिलिटी रह जाता है। लास्ट वीक भी हमने देखा था, थर्सडे में देखा था, फिर लास्ट वीक फ्राइडे में देखा, तो वोलेटिलिटी रहता है। तो पुल बैक में बेचिए, माल बेचना है, अभी बाइंग का नहीं है। जब तक बाजार 24,500 के ऊपर जा नहीं पाता है, फर्दर 24,500 के ऊपर जाके सस्टेन नहीं करता, तब तक कोई बाइंग नहीं है। तब तक बाजार एक्सपोज हो रहा है 23,800 टू 700। तो यहाँ पे सेल ऑन राइस का गोइंग फॉरवर्ड स्ट्रेटजी रहेगा, कोई पुल बैक में बेचना ही पड़ेगा आपको, यहाँ पे बाइंग जैसा नहीं है।
300 350 का कोई पुल बैक आता है तो वहां पे बेचिए, या छोटा मोटा पुल बैक पे आके बेचिए, व्यू बेस में बेच सकते हैं, या बियर पुट स्प्रेड ले सकते हैं, बियर कॉल स्प्रेड ले सकते हैं। उस तरह से आपको काम करना पड़ेगा। बुलिश बायस कहीं ना कहीं अटक गया अभी, और ये जो मैं मान के चल रहा हूँ, ये शायद एक सपोर्ट जोन होगा जहां पे बाजार शायद थोड़े टाइम के लिए रुके, लेकिन फैक्टर इतना निगेटिव बन सकता है कि ये इसके नीचे भी बाजार गोइंग फॉर लेके आ जाएगा। तो ये लेवल मान के चलिए बाजार का इम्पोर्टेंट होगा। थोड़ा सा ये कर लेता हूँ, गलत हो गया थोड़ा सा, हाँ। ये यहाँ पे दिखा रहा है ये, छोड़िए, हाँ। तो ये सब लेवल बाजार के आसपास आने के लिए कोशिश करेगा, और ये जो प्रीवियसली गैप फिल करके बाजार वहां से गया था, उसी गैप के आस बाजार आने के लिए कोशिश करेगा। तो ये मान के चलिए। और बैंक निफ्टी में थोड़ा सा खराब हो गया सिनारियो। बाजार इसके नीचे क्लोज हो गया, इस लेवल के नीचे, जो आपका पहले एक रेजिस्टेंस माना था, अभी उसको तोड़ के जब बाजार गया था, वो सपोर्ट बन गया था, उसके नीचे क्लोज किया। तो 52,500 52,600 के नीचे बाजार सस्टेन करता है तो अभी थोड़ा मुश्किल है। जिस तरह से बैंक में प्राइवेट बैंक्स का रैली था, एक्सिस बैंक का, सॉरी, आईसीआईसीआई बैंक में रैली आया, एचडीएफसी बैंक में रैली आया, वो करेक्ट कर रहा है। आप खुद ही देखिए, एचडीएफसी बैंक का चार्ट खुद ही देख लीजिए, कहीं ना कहीं बॉटम में ही बाइंग आएगा। अभी फिलहाल बाइंग नहीं, एचडीएफसी बैंक में देखिए ब्रेकआउट के बाद जो रैली है उसके बाद ये बाजार करेक्ट कर रहा है। तो कहीं ना कहीं एचडीएफसी बैंक थोड़ा सा नीचे आने के लिए और कोशिश करेगा। मे बी 17, आज 18 10 है, तो 17 18 90 वहां पे बेस आउट बनेगा। और आईसीआईसीआई बैंक का भी वही सिनारियो है। आईसीआईसीआई बैंक का अभी फिलहाल बाइंग नहीं आएगा, बाइंग फर्दर करेक्शन के बाद प्रोबेबली ये सब लेवल के आसपास आईसीआईसीआई का प्रॉब्ली बाइंग आने के लिए कोशिश करेगा। तो अभी आईसीआईसीआई बैंक में 1290 1295 के आसपास ही बाइंग आने के लिए कोशिश किया, ट्रायंगुलर ब्रेकआउट था, फिर ऊपर जाने के बाद बाजार फिर करेक्ट कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि बैंक निफ्टी में थोड़ा इंटरमीडिएट प्रेशर रहेगा, बैंक निफ्टी में थोड़ा सा इंटरमीडिएट प्रेशर रहेगा। एक्सिस बैंक सपोर्ट नहीं कर रहा है, वो एक इशू है, कोई भी रिकवरी में एक्सिस बैंक जा नहीं पाया। तो निफ्टी बैंक प्रोबेबली नीचे आएगा, लेकिन ये गैप के आसपास 51,000। देखिए, मैं निफ्टी से ज्यादा बैंक निफ्टी में थोड़ा सा मैं बुलिश हूँ कॉम्पेरेटिवली। स्ट्रक्चर थोड़ा ये प्रॉब्ली जब रेंज आएगा 51,000, 51,000, सॉरी 51,600 टू 51,300, ये सब रेंज प्रॉब्ली एक बाइंग रेंज बनेगा बैंक निफ्टी, वहां से ही लॉन्ग बनेगा। फिलहाल के लिए अभी जब तक ये लेवल के नीचे सस्टेन कर रहा है तो वहां पे अभी सेल ऑन राइज ही है, रिकवरी सब भाई साहब अभी नहीं दिख रहा है, ऑनेस्टली बताऊं। आवरली चार्ट में देखिए इसके नीचे बाजार है, और ये जब तक 52,500, 550 के 50,500 550 के नीचे है, बाजार ये लेवल एक्सपोज हो रहा है थोड़ा सा, तो वहां पे अभी इमीडिएटली पुल बैक आने से सेलिंग ही बनेगा फिलहाल के लिए। और ये जो जोन है 51,300 के आसपास, या 51,600 के आसपास, इसी रेंज में मुझे लग रहा है एचडीएफसी बैंक भी स्टेबलाइज होगा नीचे आके, आईसीआईसीआई बैंक भी स्टेबलाइज हो जाएगा, एक्सिस बैंक का भी स्टेबलाइजेशन हो जाएगा, एसबीआई भी स्टेबलाइज हो जाएगा। तो वहां पे बाइंग आ सकता है, क्योंकि ये जो जो सेलिंग आएगा मुझे लग रहा है वो इंडियन बेस नहीं है, वो ग्लोबल बेस है। तो बैंक्स में थोड़ा सा, ये सब बैंक्स में थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बॉटम लेवल पे सपोर्ट मिलेगा, तो बैंक निफ्टी बाउंस बैक करने के लिए कोशिश करेगा, लेकिन निफ्टी स्लाइड कर सकता है 23,800 टू 850 या 700 तक जाने के लिए कोशिश करेगा। तो उस तरह का सेटअप बना हुआ है, और मिड कैप में भी सेम सिनेरियो है। मिड कैप थोड़ा सा अलग है, मिड कैप थोड़ा सा अलग है इन द सेंस, क्योंकि यहाँ पे स्ट्रक्चर थोड़ा सा उतना वीकर नहीं है, लेकिन ये जो टॉप है, ये टॉप में स्ट्रगल कर गया। 13,190 200 मैंने पहले बताया था शायद यहाँ तक बाजार जाएगा, लेकिन जाने के बाद अब वहां स्ट्रगल कर रहा है। मिड कैप भी मुझे लग रहा है धीरे धीरे करके, सेलिंग अभी नहीं आया, मिड कैप पे सेलिंग आ जाएगा। मिड कैप शायद ये लेवल के नीचे आ जाए, 13,030 के नीचे जब सस्टेन करेगा तो शायद ये बाजार एक बार 12,950 12,980 तक आने के लिए कोशिश करेगा। तो यहाँ पे अभी फिलहाल बाइंग मुझे फिलहाल नहीं फील हो रहा है, तो थोड़ा वहां पे और प्रेशर आने के लिए कोशिश करेगा। निफ्टी मिड कैप में थोड़ा डाइवर्सिफाइड है सेगमेंट, और निफ्टी जैसा सिर्फ बैंक में ज्यादा वेटेज या आईटी वाला ऐसा नहीं है। तो फिलहाल इसमें भी थोड़ा पैनिक बन सकता है, प्रेशर बन सकता है इस टॉप लेवल में। तो यहाँ पे बाइंग के लिए ना सोचे, पुल बैक आने से लिए सेल के लिए सोचे, व्यू बेस।
इंट्राडे में स्कैल्पिंग बन सकता है, इंट्राडे में छोटा मोटा लेवल तोड़ दिया, जैसे कि अब देखिए इस तरह का 15-5 मिनट में आपको लगता है कुछ छोटे मोटे ब्रेकआउट होता है, तो तब वो बनेगा 40-50 पॉइंट का, वो सब बनता रहता है। उसका भी पकड़ लीजिए, ये लेवल ब्रेक कर दिया 13,050 ब्रेक कर दिया, थोड़ा पुल बैक आ गया, उस तरह का बता रहा हूँ कि दिस इज इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस। तो वो सब रहेगा, वो सब स्कैल्पिंग आपका रहेगा, ये लेवल तोड़ दिया बाजार, तो पुल बैक आ गया यहाँ तक, तो उस तरह का मूवमेंट रहेगा मिड कैप में, या निफ्टी में भी उस तरह का सिनारी थोड़ा बहुत रह सकता है स्कैल्पिंग वाला। निफ्टी में थोड़ा ये लेवल ब्रेक कर दिया 230, 230 ब्रेक करके बाजार 300 के बाद चला गया, तो वो स्कैल्पिंग रहेगा। जैसे कि मॉर्निंग में भी स्कैल्पिंग बना था आज एक बार, जो 400 तक गया था यहाँ से, 280 से 400, तो वो सब स्कैल्पिंग बनेगा। लेकिन आपको क्विक, अगर आप बाई साइड में रहते हैं उसी ब्रेकआउट में, तो क्विक एग्जिट कीजिएगा, ज्यादा होल्ड करने से फंस जाने का स्कोप है, क्योंकि ओवरऑल जो आउटलुक है थोड़ा सा सेल ऑन राइज जैसा है। तो इसलिए कोई भी अगर आप कॉल लेते हो, सडनली आपको स्पाइक मिलता है, तो वहां पे आपको निकलना बनता है, आप ज्यादा होल्डिंग पे ना रहे। थोड़ा सा सिनेरियो इस तरह का बन रहा है फिलहाल के लिए, कॉशियस रहना है स्टॉक स्पेसिफिक में। इंफ्रा वाले और जो मैंने कुछ स्टॉक्स रिकमेंड किया था, कैरिसिल या कुछ रियल्टी वाले स्टॉक्स को वहां पे आप देख सकते हो, क्योंकि वहां पे ट्रिगर अलग है। तो फिलहाल के लिए सिनेरियो इज व्हाट एग्जैक्टली, सेल ऑन राइज इन राइसेस। बस रात को एफएमसी मीटिंग आएगा, उसके बाद से देखेंगे बाजार में कैसा सिनेरियो होता है। आज के लिए इतना ही, कल देखते हैं बाजार कैसा होता है। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को रेगुलर अपडेट के लिए। मैं जनरली बहुत ज़्यादा वीडियो दे नहीं पा रहा था, धीरे धीरे मैं करके आई एम जस्ट ट्राइंग टू गिव यू एन अपडेट ऑन द डेली बेसिस। तो उतना ही, थैंक्स अ लॉट एंड स्टे ट्यून टू द चैनल, थैंक्स अ लॉट, बाय बाय।